हेलो दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होता है। मैथमेटिक्स इज़ इन अ लार्ज पार्ट। मैथमेटिक्स जो है वो खुद में ही एक बहुत बड़ा पार्ट है। द सर्च फॉर पैटर्न, जो हम पैटर्न सर्च करते हैं, एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज वाई टू दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट, और जो एक्सप्लेनेशन होते हैं इनकी और ये क्यों पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सच पैटर्न इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। कुछ पैटर्न्स जो होते हैं, कुछ तरीके जो हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नेचर्स हो गया, आवर होम्स, हमारे घरों में और स्कूलों में। एंड इन द मोशन ऑफ द सन, जो सन सूर्य होते हैं, जो उनकी मोशंस में मतलब उनकी गति, वो कैसे गति करते हैं। चांद हो गया और स्टार्स, दे अकर इन एवरी दैट, दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। हम ये हर जगह अकर करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग, शॉपिंग से लेके कुकिंग मतलब खाना पकाने तक का। टू थ्रोइंग ऑल बॉल एंड प्लेइंग गेम, जो हम बॉल थ्रो करते हैं और जो गेम्स खेलते हैं। टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स, और हम वेदर पैटर्न्स मतलब मौसम के पैटर्न्स को समझते हैं। एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव इंडिवियर, जो पैटर्न्स हम सर्च करते हैं उनको एक्सप्लेनेशन करते हैं एंड कैन बी फन, वो मज़ेदार भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न, ऐसा क्यों, दैट मैथमेटिशियन थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एज अ साइंस। ऐसा रीज़न है, जो मैथमेटिशियन होते हैं वो दोनों तरह का सोचते हैं, एज एन आर्ट की तरह भी सोचते हैं और साइंस की तरह, विज्ञान की तरह भी सोचते हैं। दिस ईयर वी होप दैट you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovery and understanding mathematical patterns. इस ईयर हम होप करते हैं शायद दैट यू विल गेट, तुम समझ सको, अ चांस टू सी क्रिएटिविटी, ये चांस है तुम देखने का क्रिएटिविटी कैसे करते हैं, आर्टिस्ट्री कैसे होते हैं जिसमें सारे इन्वॉल्व हो, और डिस्कवरी हम कैसे करते हैं, और उन सभी मैथमेटिकल पैटर्न्स को समझते कैसे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये एक बात याद रखना, दैट मैथमेटिक्स का एम होता है टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट। उसका वो पैटर्न्स को सिर्फ फाइंड ही नहीं करता है, उनका एक काम नहीं होता है, बट आल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दे एग्जिस्ट। लेकिन जो उनकी एक्सप्लेनेशन है वो उनको क्या करता है, एग्जिस्ट कराता है, क्यों ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन then be used in application well beyond the context in which they are discovered। अब कुछ एक्सप्लेनेशन जो होते हैं, सच एक्सप्लेनेशन जो हमारे एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, well beyond the context होते हैं, which they were discovered, जिन्हें हम खोजते हैं, which can then help to propel humanity forward, जिससे हम आगे की तरफ ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार। अब हम समझते हैं जो मोशन ऑफ स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स की गति, उनके पैटर्न्स को हम समझते हैं। प्लैनेट्स हो गए एंड देयर सैटेलाइट, और उनके सैटेलाइट्स हो गए। लेट ए ह्यूमन काइंड टू डेवलप थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो डेवलप किया गया ह्यूमन काइंड के द्वारा, इंसानों के द्वारा ये थ्योरी डेवलप किया गया है, वो जिसका थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षक क्या होता है। एलोइंग अस टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट, वो एलोइंग करता है कि हम अपने खुद के सैटेलाइट को लॉन्च करें। एंड सेंड रॉकेट टू द मून एंड टू मार्स, और जो रॉकेट्स होते हैं उन्हें हम मून तक भेजें और मार्स तक। सिमिलरली वैसे ही अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम्स एज हेल्प इन डायग्नोजिंग एंड कर्सिंग डिजीज। अब हम समझते हैं ये जीनोम्स क्या होते हैं, एज हेल्प, जो हमारी मदद करते हैं किसमें, डायग्नोजिंग में, कर्सिंग डिजीज, जो करिंग डिजीज होते हैं। अमॉन्ग थाउजेंड ऑफ सच एग्जाम्पल्स, अदर एग्जाम्पल, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। फिगर इट आउट, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स। क्या तुम सोच सकते हो हमारे रोज़ाना जीवन में जो मैथमेटिक्स है वो कैसे मदद करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दो इनके ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, कैसे मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाता है, कैसे हमारी वो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वो मदद करता है।
तो यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग, तुम इन सभी एग्जाम्पल पे सोचो, जैसे कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर, रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग्स ब्रिज हाउस और अदर कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रक्चर, मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, बाईसाइकिल, ट्रेन, कार, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक एक्सेट्रा, इन सभी पे एग्जाम्पल दो। तो आंसर फर्स्ट ये रहा हमारा, यस मैथमेटिक्स हेल्प अस इन मेनी वे इन आवर डेली लाइफ। जो मैथमेटिक्स होते हैं वो हमारे रोज़ाना जीवन में मदद करते हैं, कई तरीक़ों से मदद करते हैं। कैलकुलेटिंग मनी, पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेटिंग मनी एंड एक्सपेंस, पैसों का हिसाब कैसे किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, फाइंडिंग डिस्काउंट वाइल शॉपिंग, जब हम शॉपिंग करते हैं या जब हम ख़रीदारी करते हैं उस समय हम डिस्काउंट्स को कैसे खोजें, उसमें हमारी मदद करता है। मेजरिंग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, और मेजरिंग टाइम समय को मापने में और उनकी दूरी को और उनकी स्पीड को, उनकी गति को मेज़र करने में हमारी मदद करता है। कुकिंग बाय मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स, जो हम कुकिंग करते हैं, जो हम खाना पकाते हैं उनमें कितने टाइम लग रहा है उन इंग्रेडिएंट्स को बनाने में, उनमें ये हमारी मदद करता है। और आंसर 2 क्या कहता है, मैथमेटिक्स हैज़ हेल्प ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस इन मेनी वेज। जो मैथमेटिक्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस कराने में, मतलब इंसानियत को आगे बढ़ाने में ये हमारी बहुत तरीक़ों से मदद करते हैं। एग्जाम्पल 1, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरीज, ये हमारी मदद करता है वैज्ञानिक प्रयोग में और खोज करने में, ये हमारी मदद करता है। इट हेल्प इन रनिंग द इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, ये अर्थव्यवस्था और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र कैसे चलाना है उनमें हमारी मदद करता है। इट इज़ यूज्ड, इनका हम यूज़ करते हैं टू बिल्ड ब्रिजेज बनाने में, घरों को बनाने में और अदर स्ट्रक्चर्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाने में हमारी मदद करता है। इट हेल्प इन मेकिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज़, ये हमारी मदद करता है किसमें, कंप्यूटर्स को बनाने में, मोबाइल फ़ोन्स को बनाने में और अदर टेक्नोलॉजीज़ को बनाने में हमारी मदद करता है। इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ट्रेन्स, कार्स, प्लेन्स एंड कैलेंडर्स, इनका हम यूज़ करते हैं नए डिज़ाइन बनाने में, नए चीज़ों को बनाने में, जैसे ट्रेन्स हो गए, कार्स हो गए, प्लेन्स हो गए एंड कैलेंडर्स एक्सेट्रा। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।